नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव का माहौल चरम पर है और चौथे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। हर प्रत्याशी यही चाहता है कि वो चुनाव को किसी भी तरह से जीते, लेकिन कभी कभी उम्मीदवार अपनी सीमाएं भी लांघ जाते हैं और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ नए सवालों को सामने ला दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। क्या मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर कोई उम्मीदवार मतदाता का पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक कर सकता है? 13 मई को हैदराबाद में यह मुद्दा उठा। हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा कैंडिडेट माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हैदराबाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवी लता विवादों में घिर गई है। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के ID मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटाया और ID से मिलान की। इस पर विवाद छिड़ गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 146, 505 1C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद के जिला कलेक्टर ने जानकारी दी है कि मलकपेट पुलिस स्टेशन में माधवी लता के खिलाफ IPC की धारा 171C, 186, 505 1C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अमृता विद्यालय में मतदान करने के बाद कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। वह आजमपुर में एक मतदान केंद्र पर रुकी, जहां उन्होंने मतदान करने के लिए इंतजार कर रही महिलाओं की ID की जांच करना शुरू कर दिया। एक वीडियो में उन्हें बुर्का पहने एक महिला से घूंघट उठाने के लिए कहते देखा जा सकता है। महिला ऐसा करती भी है। इस दौरान माधवी लता ने चुनाव अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि वह ID ठीक से चेक करके ही लोगों को वोट देने दें। हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चौथे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी उम्मीदवार का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लोगों से घरों से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपना अमूल्य वोट डालिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए। अब की बार हमें घरों से निकलना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में अपने मताधिकार का उपयोग करना ही होगा, नहीं तो 40 सालों का जुल्म कभी भी खत्म नहीं होगा। माधवी लता ने कहा कि विपक्ष की चालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। अगर किसी भी बुथ पर दिक्कत आती है तो जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि हमें जीत का परचम लहराना ही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रशासन पोलिंग बूथ पर हो रही धांधली को नजरअंदाज कर रहा है। माधवी लता ने दी सफाई। माधवी लता ने कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना ID कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है। अगर कोई इससे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और मैंने उन महिलाओं से बहुत ही आराम से उनकी पहचान बताने का अनुरोध किया। माधवी लता का कहना है कि मैंने उनसे कहा था कि क्या मैं प्लीज आपका ID कार्ड देख सकती हूं। इससे पहले माधवी लता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया था। माधवी लता का कहना था कि पुलिसकर्मी बहुत सुस्त लग रहे हैं, वे सक्रिय नहीं हैं, वो कोई ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाता यहां आ रहे हैं लेकिन उनके नाम सूची से हटा दिए गए। लोग ना कुछ ज्यादा ही होशियार कर रहे हैं। 500 मीटर के दूर पे बिना कोई सिंबल के हमारे एजेंट्स बैठकर छोटा सा स्लिप्स दे रहे थे। 500 मीटर पोलिंग बूथ से दूर होना बोल के ज्यादती करके लेके आए हैं। यहाँ का पुलिस का जुल्म है हमारे ऊपर। आपने मुसलमान औरतों का बुर्का उठाया, एक वीडियो वायरल हो रहा है। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड without the face mask. I'm not a male, I'm a female, and with lot of humbleness, I've only requested them, can I please see
and verify with the ID card. And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of. अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोई उम्मीदवार इस तरह से किसी भी मतदाता के डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है? और जो बात माधवी लता ने कही, उनके पास ये अधिकार है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल के मुताबिक मतदान केंद्र के बाहर किसी भी प्रत्याशी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर सके। यह काम चुनाव आयोग का है। वोटर कार्ड या कोई भी अधिकृत पहचान पत्र चेक करने का अधिकार केवल मतदान केंद्र के अंदर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीष पांडे कहते हैं कि मतदान स्थल पर पोलिंग एजेंट या पार्टी के उम्मीदवार के पास कोई ऐसा भी काम करने का अधिकार नहीं है जिससे वोटिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा पहुंचे या मतदाता परेशान हो उठे। अगर किसी पोलिंग सेंटर पर उम्मीदवार आपसे किसी तरह का ID कार्ड दिखाने को कह रहा है तो उसे मना कर सकते हैं। संवैधानिक तौर उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि किसी बूथ पर गड़बड़ी हो रही है या हो सकती है तो वहां पर अपने एजेंट की तैनाती कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो मतदान की प्रक्रिया को बाधित करे या उनके मतदाता को मतदान के अधिकार को रोके। हालांकि अगर कोई शख्स या दूसरी पार्टी का एजेंट इसको लेकर आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो उस पर किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस मतदाता का ID चेक कर सकती है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे कहते हैं, मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय तैनात पुलिस अफसर केवल पहचान की दृष्टि से जरूर कोई दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो मतदान केंद्र के अंदर पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधि अफसरों के सामने मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सीधे लफ्जों में आप समझ सकते हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरों से उनकी ID मांगे। तो माधवी लता ने जो किया वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा और इसी वजह से उन पर FIR दर्ज हुई है और आगे अब कुछ क्या बड़ा एक्शन हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि माधवी लता चुनाव प्रचार के दौरान भी काफी ज्यादा विवादों में रह चुकी हैं। दरअसल अभी हाल में ही तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ मस्जिद की तरफ काल्पनिक तीर छोड़ने के मामले में FIR दर्ज की गई। रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा में माधवी ने हवा में आसमान की तरफ रामबाण चलाने का प्रदर्शन किया था। AIMIM ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की कैंडिडेट ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इसे मुद्दा बना चुके हैं। अब विवाद के तूल पकड़ने के बाद हैदराबाद के बेगम बाजार थाने में माधवी लता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR शेख इमरान ने दर्ज कराई है। इमरान के अनुसार पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ 295A के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आगे की जांच के लिए SIT का गठन भी करेगी। तीर विवाद में खुद के खिलाफ FIR दर्ज होने पर माधवी लता ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। माधवी लता ने कहा कि यह हास्यास्पद है। अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो रमजान पर निकलने वाले हजरत अली साहब के जुलूस में क्यों शामिल होती। मैंने कई लोगों को अपने हाथों से खाना बांटा है। ऐसी यही कारण है कि लोग ऐसा करना चाहते हैं। अपने गंदे सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुझे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो उस दिन से डरे हुए हैं जिस दिन मैंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान AIMIM पर निशाना साधा था। माधवी लता कह चुकी है कि जिस जगह पर उन्होंने काल्पनिक तौर पर रामबाण छोड़ने का प्रदर्शन किया था वहां पर दूर तक कोई मस्जिद नहीं थी। माधवी लता का कहना है कि वायरल वीडियो में मस्जिद को जोड़ा गया है। उनका कहना है कि AIMIM डर गई है, इसलिए ऐसा कर रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो माधवी लता का विवादों से पुराना नाता है और एक बार नहीं कई बार वो अपनी ऐसी हरकतों की वजह से अपनी ही मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आई है। और अब एक बार फिर से माधवी लता ने अपनी इस हरकत से लोगों के बीच में गलत संदेश भेजा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन होता है। वैसे अगर आप भी वोट डालने चाहते हैं और आपकी ID भी कोई उम्मीदवार चेक करता है तो आप उसे सीधे तौर पर मना कर सकते हैं। बहरहाल इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।